कक्षा 11वीं का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है आपका। चैप्टर आपका 10वां है, मूल निवासियों का विस्थापन। हिस्ट्री के जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं, उसमें हमने जो है आपका जो भी चैप्टर आ रहा है उसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। टर्म 2 के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले एग्जाम के नजरिए से। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मूल निवासियों का विस्थापन। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी बस्तियों का विस्तार करने के लिए मूल बासिंदे को किस प्रकार जो है बेदखल किया गया। तो समझिए पहले मूल निवासी क्या होते। तो मूल निवासी होते वे लोग जो अपने ही जमीन पे क्या है उसी जमीन पे उनका जन्म हुआ है, पूरा बहुत सालों से जो है एक ही जगह रहते आ रहे, ये उनका मूल निवास है। मतलब एक घर है जहां पे ये हमेशा रहते हैं। अब कोई बस्ती बना सकता है, ठीक है, अलग अलग जो है बस्तियों कोई रहता है मूल निवासी, मतलब बहुत समय से जो है आप उसी अपनी जमीन पे रहते हुए आ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, संयुक्त राज्य द्वारा जो है इनको जो है किस तरह जो है इनकी जमीन से बेदखल किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स को हम देख लेते हैं कि किस प्रकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो है इनको इनकी ही जमीन से जो है बेदखल किया गया। इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर कुछ इस तरह से है, जमीन की जो है कीमतें बहुत कम देकर जो है खरीद लिया गया जमीन, उनसे जो है फिर उनको जो है उनकी जमीन से हटा दिया गया। जमीन ज्यादा ले लेते थे ये बहुत, और पैसा जो है बहुत कम दिया करते थे। उन्हें जो है आलसी कहते थे ये सब, ठीक है। उन्हें जो छोटे इलाकों में इन्होंने कैद कर दिया और उन्हें जो है असभ्य कहा जाता था। उनके पास मतलब कहते थे उनके पास दिमाग नहीं है, वह अच्छे यूज नहीं कर पाते हैं जमीन का। तो इन वजहों से जो है एक ये थे जिनसे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इनकी जो बस्तियां थी, इन्हीं को जो बस्तियां थी जो मूल बासिंदे थे उनको उनकी ही जमीन से जो है बेदखल किया गया। ये कुछ पॉइंट थे, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और हिस्ट्री में आपका 3 और 6 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे, तो आप देख लेना। बाकी स्रोत वाला आपका जो है 4 नंबर का आएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। उनकी विशेषता बताइए। तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की विशेषता देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी जो है आंसर है, उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले जो बासिंदे थे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते जो है एशिया आए थे। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये एशिया कैसे आए। और दूसरा पॉइंट है, नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर रहते थे ये। ठीक है, ये जो है मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई जो है ये फसल के रूप पे फसल उगाते थे, और मांस मछली जो है इनको मतलब इनका जीवन कुछ इस तरह से था। आगे है, अनेक भाषाएं इनमें जो है बोली जाती थी, परंतु ये सब लिखा नहीं करते थे, लिखी नहीं जाती थी। औद्योगिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करते थे। तो यहाँ पे कुछ उत्तरी जो अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनके बारे में आपने जाना कि ये कैसे लोग थे, एक तरह से इनकी विशेषताओं के बारे में आपने देखा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, ऑस्ट्रेलिया में जो है मानव निवास के इतिहास का वर्णन करना है आपको सबसे पहले, और इसी में पूछा गया वहां के मूल निवासियों की विशेषता भी आपको बतानी है। तो ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास, यानी मानव निवास का मतलब है वहां रहने वाले स्थान जहां पे रहते हैं वो, ठीक है। निवास का मतलब घर होता है, तो मानव निवास के इतिहास का वर्णन करते हुए जो है मूल निवासियों की जो है आपको विशेषता बतानी है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आंसर है, मानव निवास का इतिहास जो है काफी लंबा है। शुरुआती मनुष्य या आदि मानव जिन्हें एबारिजिनीज जो है कहते हैं, ये जो है 40,000 साल पहले जो है आने शुरू हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से जुड़े न्यू गिनी से आए थे। ये लोग बाहर से नहीं आए थे, अपितु प्रारंभ से ही वहीं रहते थे। और इसकी विशेषताएं भी पूछी गई, तो यहाँ की मूल निवासियों की जो है 350 से लेकर 750 तक अपनी भाषा थी हर एक समुदाय की। ठीक है, हर एक समुदाय की जो है 350 से लेकर 750 तक अपनी भाषा थी। इनका एक विशाल जो समूह था वो उत्तर में रहता था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 अंक का। ये
क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, ऐसे क्वेश्चंस लिए गए, तो जरूर इन क्वेश्चंस को आप जो है अच्छे से तैयार करके जाए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम। अगले क्वेश्चंस जो है, अगले जो क्वेश्चंस है वो आपके बड़े अंक के क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, अमेरिकियों के लिए जो है फ्रंटियर के क्या मायने थे। फ्रंटियर आपको एक्सप्लेन करना है, और ये क्वेश्चन जो है 5 अंक में पूछा जाएगा आपसे। सॉरी, हिस्ट्री आपका 6 नंबर में जो है पूछा जाएगा, तो 6 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में अगर देखें आप, तो 18वीं शताब्दी के अंत में जो है वो अस्तित्व में आया। अपने जन्म के शीघ्र बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिम की ओर क्या है बढ़ना शुरू कर दिया। अमेरिकियों के लिए जो फ्रंटियर का यूज था वो था पश्चिम की ओर बढ़ना। इनका फ्रंटियर का क्या अर्थ था, पश्चिम की ओर बढ़ना। ठीक है, और विस्तार के लिए क्षेत्रों को खरीद तथा युद्ध दोनों का सहारा लिया। इन्होंने क्या है कि विस्तार के लिए, अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए इन्होंने या तो जमीन खरीद ली, या अगर किसी ने नहीं बेचा हो तो उनको क्या है युद्ध से जो है ये सब जीत लिया करते थे, उन जमीन को अपने में मिला लिया करते थे। आगे है क्षेत्रों को क्या है खरीदते अथवा बेचते समय जो है मूल निवासियों की कोई स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। ये नहीं समझते थे कि जिनकी जमीन है उनसे आप पूछे कि आप ले ना ले। ठीक है, क्षेत्रों को खरीद लिया करते थे और बिना किसी मूल निवासियों को बताए हुए, कोई इनको जो है बताया भी नहीं जाता था, इनकी आज्ञा भी नहीं ली जाती थी। ठीक है, आगे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमा फ्रंटियर जो है खिसकती रही। तो कुछ इस तरह से जो है फ्रंटियर का के क्या मायने थे। साथ ही जो है आपने यहाँ पे देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस तरह जो है कोशिश कर रहा है कि अपना जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने का, या तो वो युद्ध करके या तो खरीद के। ठीक है, यहाँ मूल निवासियों के ऊपर कह सकते हो आप जो है इनके द्वारा जो है शोषण किया जा रहा था मूल निवासियों का। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 6 नंबर में, और इसको जो है 6 नंबर में जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक ही क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का इस चैप्टर से, तो आप जो है अच्छे से इसको रेडी कर लेना, फिर जाना एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपका 6 अंक का क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड रश के बारे में पूछा गया, इसका क्या अर्थ है, और गोल्ड रश के कारण जो है किस प्रकार जो है अमेरिका में जो है औद्योगिक वृद्धि हुई, आपको ये स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, आंसर देख लेते हैं हम इसके। तो यहाँ पे आंसर जो है, हमेशा से ये उम्मीद की जाती थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे क्या है सोना। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ जो है चिन्ह मिले, इसने गोल्ड रश को जो है जन्म दिया। गोल्ड रश का जन्म कैसे हुआ क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे जो है ये हमेशा की तरह उम्मीद की जाती थी उत्तरी अमेरिका में जो है धरती के नीचे क्या है सोना है, और 1840 में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में क्या है सोने के कुछ चिन्ह मिल गए। ठीक है, और इसी ने क्या है गोल्ड रश का जो है जन्म दिया। गोल्ड रश उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का जो है निर्माण हो गया। देखिए गोल्ड रश से क्या है, एक तो बहुत सारे जो लोग हैं यूरोपीय लोग हैं वो अमेरिका की तरफ, उत्तरी अमेरिका की तरफ पहुंचने लगे। क्यों? क्योंकि इनको पता चला था कि यहाँ पे जो है सोने के अंश मिले हैं। ठीक है, चिन्ह मिले हैं यहाँ पे। तो ये सब जो है, अब सोना आप जानते होंगे कितना महंगा होता है, तो ये सब क्या है सोने को पाने के लिए जो है सब बहुत सारे तादाद में लोग जो है उत्तरी अमेरिका में आने लग गए, और यहाँ पर जो है सब अपनी किस्मत आजमाने के लिए जो है आ गए। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है तकदीर सवार लेने की उम्मीद में जो है अमेरिका पहुंचे, और जो है इसी के चलते जो है महाद्वीप में क्या है रेलवे लाइन का निर्माण हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार जो है सही था, मतलब किस प्रकार विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गोल्ड रश ने। तो ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, रेलवे लाइनों का निर्माण हो गया, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ होने लग गई। आगे आते हैं, इसी में जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा गया था कि अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि को आपको स्पष्ट करना है। तो औद्योगिक वृद्धि किस प्रकार हुई, गोल्ड रश के कारण औद्योगिक वृद्धि किस प्रकार हुई, तो देखते हैं। गोल्ड रश के कारण क्या पूरे महाद्वीप में जो है, जैसे कि आपने देखा रेलवे की जो लाइनें थी उसका निर्माण होने लग गया। हजारों की संख्या में चीनी मजदूरों की जो है नियुक्ति हुई। रेलवे के साथ सामान बेचने के उद्योग जो है विकसित हो गए। बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले यंत्रों का क्या उत्पादन शुरू हो गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का जो है विकास हो गया।
तो औद्योगिक वृद्धि कुछ इस प्रकार से थी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका क्वेश्चन था जो 6 नंबर में इस चैप्टर से निकलने वाले 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, 6 नंबर वाले में आपके जो है फ्रंटियर हो गया, आप एक आपका गोल्ड रश हो गया। तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के नजरिए से, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। और ये था आपका जो है इस चैप्टर आपका जो 10 है, मूल निवासियों का विस्थापन। इससे जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को जरूर आपको जो है रेडी करके जाना है पेपर में। अब जो है मैं आपको जो है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देख ले। हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं तो हिस्ट्री का जो है हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो है आपको चैप्टर वाइज जो है आपका चैप्टर नंबर 7 हो गया। ठीक है, चैप्टर 7 हो गया आपका, चैप्टर जो है 9 हो गया, चैप्टर आपका जो है 10 हो गया। ठीक है, ये चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा दिए। आपने नहीं देखा हो तो आपको जो लिंक है वो लिंक नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट के लिंक भी मिल जाएंगे, साथ ही चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मिल जाएगा। और आपने जो प्रैक्टिस पेपर अभी तक नहीं देखा भी हो तो आप जरूर जाके देख लीजिए। प्रैक्टिस पेपर हिस्ट्री का 3 प्रैक्टिस पेपर करवा दिया गया है, जिसमें हमने जो है पूरा आपका पेपर जो है बनाया है 3 पेपर, जिसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो लिए गए, साथ में वो एक आपको फीलिंग देगा पूरा पेपर का, जहां पे आप पेपर कर रहे हो ऐसा लगेगा आपको। तो उन क्वेश्चंस को जो है जरूर अटेम्प्ट करें और कोशिश करें कि जितना भी आपके पास, जैसे 2 घंटे आपके हिस्ट्री में मिलेंगे आपको करने को, तो आप देखो कि आपको जो है मतलब 1 घंटा 45 मिनट तक जो है आपको कर लेना है पूरा। ठीक है, 1:45 तक जो है आपको पूरा पेपर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम भी जब थे 11th में तो हम भी यही प्रैक्टिस किया करते थे कि हमें जो है अगर पेपर में बैठना है और एग्जाम को पहले ही हम जो है प्लान बना लेते थे, तो इन क्वेश्चंस को हम पहले करेंगे, सबसे पहले तो जो आता है वही करेंगे आप। लेकिन जो है आपको कोशिश करनी है घर पे बैठे बैठे कि आप जो है क्वेश्चंस को 2 घंटे में जो अटेम्प्ट करोगे पेपर, वो आप जो है 1:45 पे ही कर लो पूरा। ठीक है, 1 घंटे 45 मिनट पे ही आप पूरा कर पाओगे पेपर, तो आपके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा एग्जाम में। तो ये था आपका जो है हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका चैप्टर 10 मूल निवासियों का विस्थापन। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो है आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। हम कोई भी नई वीडियोस डालेंगे क्लास 11 के लिए तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।